तो कोरोना काल में दिल्ली का दर्द आपके सामने जी न्यूज रखने जा रहा है। दिल्ली में कोरोना का कहर टूटा है। संक्रमितों की संख्या 34,000 के पार जा चुकी है। फिलहाल दिल्ली में करीब 5,000 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं और करीब 4,000 हॉस्पिटल बेड्स खाली बचे हैं। अस्पतालों पर जरूरत से ज्यादा बोझ है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में यहां इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे मरीजों और उनके रिश्तेदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यह है, क्या दिल्ली न्यूयॉर्क बनने की राह पर बढ़ चला है? आपने देखा, न्यूयॉर्क में कोरोना ने ऐसा कहर ढाया कि लाशों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान कम पड़ गए। आपने देखा, ब्राजील में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लाशों को एक के ऊपर एक दफनाया जा रहा है। क्या अगला नंबर दिल्ली का है? अगर आपका जवाब ना है तो एक बार दोबारा सोच लीजिए और इन इशारों को समझिए। सबसे ज्यादा दबाव जो पड़ रहा है वो इन जगहों पर शमशान घाट और कब्रिस्तान पे पड़ रहा है। जिसकी कहानी सुन लीजिए उसमें ये समझ में आ रहा है कि अव्यवस्था नहीं है। अब मामला हाथ से बाहर जा चुका है। कोई यहाँ पे ना जाए तो अच्छा है, घर पे क्वारंटाइन होना ज्यादा सही है। इतना बुरा हाल हो रहा है, वहाँ पे बॉडी नहीं दे रहे हैं। मरीज कम से कम हालत तो बताओ हमें। हमारा मरीज क्या है? एक बेड में जो कोरोना का बीमार मरा हुआ है उसको बीच में लिटा रखा है मरीज को। अगर पेशेंट ज्यादा शोर मचाता है तो उसको रात को नींद की टैबलेट देके सुला देते हैं। ये मेरे बेटे के साथ हुआ है, हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। दिल्ली में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 1,000 भी नहीं पहुंचा है और दिल्ली के जिन 6 शमशान घाटों और कब्रिस्तान पर कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है, वहां शवों की संख्या, अंतिम संस्कार के लिए इंतजार का वक्त और स्टाफ की ड्यूटी का वक्त तीनों ही बढ़ चुके हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से शुरुआत में ये गाइडलाइंस थी कि पहले जब आंकड़े आ रहे थे मौत के, तब ये गाइडलाइंस थे दिल्ली सरकार की तरफ से कि सिर्फ सीएनजी से ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जब ये आंकड़े बढ़े, जब दबाव बढ़ा, उसके बाद पारंपरिक तरह से जो लकड़ियों से अंतिम संस्कार किया जाता है जला करके, उसकी भी इजाजत दे दी गई। अब इसमें व्यक्ति डबल परेशानी से जूझ रहा है। पहले तो उसको अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं मिल रहा, दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से पूरी नहीं कर रही। दूसरा, जब मौत हो जाती है तो उसके परिजनों का संस्कार भी ठीक प्रकार से हो जाए। अस्पतालों के जो मॉर्चरी है वहाँ लाशों के ढेर लगे हुए हैं। दिल्ली के शमशान घाटों पर अभी हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन इसकी एक वजह यह है कि सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक अस्पताल में अगर किसी कोरोना मरीज की मौत हो जाती है तो शव परिवार को नहीं सौंपा जाता, बल्कि एम्बुलेंस से सीधे शमशान घाट ले जाया जाता है और शव तब तक मॉर्चरी में रहता है जब तक एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो जाती। इसलिए अस्पतालों की मॉर्चरीज में शवों की संख्या भी बढ़ रही है। 4 दिन के इंतजार के बाद यहाँ से शवों को भेजा जाता है, उनके पार्थिव शरीर को सौंपा जाता है परिवार वालों को। अगर ये पता चल जाए कि शमशान घाट में जगह बन गई है तो यहाँ से जरूर बॉडी दे दी जाती है। लेकिन अगर वो ना हो पाए या फिर किसी का कोरोना का टेस्ट पेंडिंग हो तो इन सब वजहों से यहाँ पर कतार बढ़ती जा रही है। ये जो मॉर्चरी है जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी भी जो कैपेसिटी है वो पूरी हो चुकी है। यहाँ जितने शव रखे जा सकते थे उससे ज्यादा तादाद में इस वक्त शव रखे हुए हैं। अब अगर हमारी रिपोर्ट पेंडिंग में है तो ये पॉजिटिव मान रहे हैं, चलो वो एक ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो पता चल जाए तो हम अपनी बॉडी अपने घर से ले जा सकते हैं। अब उसकी वजह से हमें क्वारंटाइन करने के लिए थाने से भी फोन आया है। अब वहाँ निगमबोध घाट पे ऐसे कह रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि बॉडी लेके आओ तो पर्ची कटेगी, और यहाँ ये कह रहे हैं कि पहले वहाँ जाके पर्ची कटा लो। बॉडीज को अंदर रखना निकालना, उसमें क्या होता है कि इट्स जस्ट लाइक ए फ्रिज, कि अगर आप बार बार खोलेंगे तो उसकी कूलिंग कम हो जाती है और उसका कंप्रेसर पे लोड पड़ता है और कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। नाउ माई 1 यूनिट इज आल्सो शट डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंड द नंबर ऑफ बॉडीज इंक्रीज्ड। सो 45 में फिर कैसे काम चला पा रहे हैं? क्या कोई वे आउट निकाला है? डबलिंग कर रहे हैं उनकी, क्या करें। एक ट्रॉली के ऊपर 2 बॉडी रखी जा रही है क्योंकि बॉडी को बाहर तो रख नहीं सकते हैं। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों का हाल तो पूछिए ही मत। एक तरफ बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहां इलाज करवाने का खर्च ही इतना ज्यादा है कि आम आदमी की जान ही निकल जाए, और सरकारी अस्पतालों का आलम तो ये है कि दिल्ली सरकार की वेबसाइट तो अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तरों को खाली दिखाती है, लेकिन जब कोई मरीज भर्ती होने पहुंचता है तो उसे अस्पताल के अंदर तक घुसने नहीं दिया जाता, और किस्मत से मरीज भर्ती हो भी जाए तो लाशों के बीच ही रहना पड़ जाए।
यकीन नहीं आता तो इन लोगों की व्यथा सुन लीजिए, इनकी तरह आपकी आंखें भी भर आएंगी। अब बॉडी खत्म हो रही है, 2-2 घंटे के लिए बॉडी वही छोड़ी जा रही है, वो इनके पास पड़ी है, हस्बैंड के पास बॉडी। सुबह की बॉडी खत्म हुई है, 2 घंटे के लिए बॉडी वहीं पड़ी है। मेरा हस्बैंड रो रहा है कि मुझे यहाँ से निकाल लो। साथ में बॉडी पड़ी हुई है, कोई लेना देना नहीं। हाँ, कोई मतलब नहीं है उन्हें ज्यादा। ये दिल्ली सरकार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का हाल है, जहां अंदर मरीजों का हाल बेहाल है और बाहर उनके परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। दिल्ली की यह हालत तब है जब सिर्फ 30,000 केसेस आए हैं, मगर बाकी ये केस बढ़कर 5.5 लाख अगर हो गए तो सोचिए दिल्ली का क्या होगा। अब इसकी कल्पना करने के लिए भी ज्यादा दिन नहीं बचे। ये लोकनायक अस्पताल की मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में बना हुआ शवदाह गृह है। इसमें जितनी भी बॉडीज़ हैं वो कोरोना संक्रमित होने की वजह से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी बॉडीज़ हैं। यहाँ पर फिलहाल जो लोग हैं उनके लिए चुनौती ये है कि अपने अपनों के शव कैसे पहचानें, कैसे शिनाख्त करें। हालांकि यहाँ पर सब रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिया जाता है, लेकिन एक आम आदमी की व्यथा समझिए, जिसको अपने का आखिरी बार चेहरा देखना होता है और उसके बाद ही वो ये सुनिश्चित कर पाता है कि वो अपने ही परिवार के व्यक्ति की पार्थिव शरीर को ले जा रहा है जिसको वो लेने के लिए आया है। ये परिवार की इमोशनल चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली सरकार का खुद का आकलन है। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,